40 के आसपास के आते हैं। तो अगर आपको अभी लॉन्ग ट्रेड लेना है तो 3590 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे भी टाइटन में खरीदारी की जा सकती है। और अदानी पोर्ट में भी अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट में इंडिकेशन तो करीब 2 दिन पहले ही मिल गया था जब स्टॉक ने 1430 के लेवल को ब्रेक किया था। वो हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन था। फाइनली आज स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो कि 1450 1460 है उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 1454 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 1535 1540 तक के स्तर आपको अदानी पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके क्रांति सर, ऑटो स्पेस में आपका क्या नजरिया बन रहा है? ऑटो स्पेस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम आज के जो सेक्टर्स की आउट परफॉर्मेंस देखें तो ऑटो, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, तो तीनों ही इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स माने जाते हैं। तीनों में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। तो ऑटो स्पेस में नतीजे भी अच्छे उम्मीद ही कर रहे हैं और अभी तक किसी बड़ी दिग्गज कंपनी का नतीजा तो नहीं आया है, बट यस जितने भी एनालिस्ट जो है दे आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स फ्रॉम ऑटो स्पेस। तो ऐसे में ऑटो स्पेस से क्या उम्मीदें हैं आपकी और इसके टॉप पिक्स क्या होंगे आपके? गीतू जी, अगर ऑटो सेल्स का, ऑटो नंबर्स का अगर लिटमस टेस्ट करना बोले तो एक डीलर के पास जाके आइए और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कर दीजिए और आपका मन का एक मॉडल चुन लीजिए और वेटिंग पीरियड पूछ लिए। आपको पता चलता है इतना रोबस्ट ऑटो सेल्स होने वाला है। सो एक प्राइमा फेसी एक फीलर है ऑटो सेक्टर का। बट लेकिन इधर से भी जो ओईएम्स है, इट कैन बी मारुति, Mahindra and Mahindra, Hyundai. These are all top 3 picks in OEMs are concerned. So निवेशक इधर से भी 10 to 15% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी एक्शन ऑटो एंजिलरी स्पेस में भी अभी चल रहा है। बट लेकिन ऑटो सेक्टर इज गोइंग टू आउटशाइन। अगर हमको नेक्स्ट आने वाला मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट कट का हिसाब से कुछ सपोर्ट मिल गए तो ऑटो नंबर्स में हम लोग आने वाला नेक्स्ट 1 ईयर में भी ये रोबस्ट सेल्स नंबर्स देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव बोलता है, बट लेकिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव के लिए और ज्यादा सपोर्ट मिल गया है तो मॉनेटरी पॉलिसी का एंड से काफी अच्छा नंबर्स देखने के लिए संभावना है। जी, आज लगातार दूसरे दिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। आज ओबरॉय रियल्टी के कल नतीजे आए, नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, उसका एक इम्पैक्ट आज हम स्टॉक पे देख रहे हैं। 5.25% का इजाफा इस स्टॉक में है। 1686 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। वहीं एक रब ऑफ हम गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, सिग्नेचर, इन सभी स्टॉक्स में देख रहे हैं। डीएलएफ, ब्रिगेड, शोभा, सभी स्टॉक्स जो है वो 1 से 3% के इजाफे के साथ इस समय कामकाज करते हुए। आपको कुछ पसंद है मानस सर रियल एस्टेट में? तो देखिए, रियल एस्टेट में काफी ऐसे स्टॉक हैं जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। डीएलएफ की बात कर लीजिए, बजाज गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, ये सब चार्ट्स पे काफी अच्छे लगते हैं। अगर एक स्टॉक करंट लेवल्स पे पिक करना हो तो वो डीएलएफ का रहेगा। उसका रीजन ये है कि डीएलएफ ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। करीब 720 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो बिल्कुल पोटेंशियल है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 795 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 754 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पेटीएम के स्टॉक को देखेगा मानस सर, डे हाई पे आ चुका है, करीबन 2% का इजाफा 1300 के लेवल को पार कर दिया है। पेटीएम अब यही पीछे रह गया है, आईपीओ से बहुत नीचे अभी भी है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, किसी भी नजरिए से देखिए तो पेटीएम एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1300 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो 1270 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, जहां आप अपने टारगेट करीब 1360 से 1370 की रेंज में रख सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, थोड़ा सा 6 से 8 महीने की बात करें, तो मेरा समझना है कि स्टॉक में 1680 1700 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल भी है। तो बिल्कुल हर गिरावट पे खरीदारी करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, 1270 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। क्रांति सर, जो न्यू एज कंपनीज है, जैसे हमने बात की इटर्नल की, हमने बात की पेटीएम की, इनके नतीजों से काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि बाकी सेक्टर से एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर न्यू एज कंपनी से, क्योंकि उनके पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, तो उम्मीद तो बढ़ती ही जा रही है। सो ऐसे में कोई ऐसा स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो जो आपको अच्छे लग रहे हो एज फार एज द अर्निंग्स आर कंसर्न्ड एंड एज फार एज द आउटलुक इज कंसर्न्ड? गीतू जी, एक चीज है न्यू एज कंपनी में कंसर्न क्या है, थोड़ा सा वैल्यूएशंस का कंसर्न है।
अगर मेरा जैसा वैल्यू इन्वेस्टिंग डिस्काउंट बायर देखना बोले तो काफी थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट लग रहा है, बट लेकिन एक चीज है, ये न्यू एज कंपनीज है और पोटेंशियल अपसाइड ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ये कंपनीज प्राइसिंग में आता है। इटरनल जैसा देखे तो एक वर्टिकल मूव में चल रहा है। अर्बन कंपनी जैसा देखे तो हम लोग वो भी का लिस्टिंग का बाद अच्छा कंसल्टेशन हो रहा है। रिजल्ट्स का बाद अगर कुछ डिप मिले तो ऐसा स्टॉकों में एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टर्स निवेशक इन्वेस्ट कर सकता है। बट लेकिन एक चीज है, एंट्री लेवल्स इज की फॉर दिस न्यू एज कंपनीज एंड और निवेशक का हाई रिस्क एपेटाइट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा न्यू एज कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करना बोले तो फिलहाल वी आर क्वाइट न्यूट्रल है। अगर वैल्यूएशन कंफर्ट मिल गए तो एटर्नल और अर्बन कंपनी जैसा कंपनीज में न्यू एज कंपनीज में निवेशक इन्वेस्ट कर सकता है। और पेटीएम डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए काफी अच्छा मूव है, 1304 का लेवल जो है अब देखने को मिल रहा है। HDFC AMC की बात करते हैं। HDFC AMC ने बोनस इशू को मंजूरी दे दी है और एक 1:1 रेशो में बोनस दिया जाएगा। रिकॉर्ड डेट का अभी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट 1:1 बोनस, ये पहला बोनस होगा HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से और इसका स्टॉक जो है वो अपने 52 वीक हाई पे है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए मानस सर? तो देखिए HDFC AMC का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और इस कंसोलिडेशन की वजह से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे। स्टॉक 5900 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाएगा। बट फिर भी क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स हैं वो तो काफी स्ट्रांग है, तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी एक पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है। 5500 रुपए के स्टॉप लॉस से 5500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक 6400 6600 तक के टारगेट पोजीशनली HDFC बैंक दिखा सकता है, HDFC AMC दिखा सकता है, माफ करिए। और L&T फाइनेंस पे आपका क्या नजरिया रहेगा? Q2 रिजल्ट्स तो है काफी अच्छे रहे थे और जो रिटेल बुक है दैट हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़, सो अर्निंग्स पॉजिटिव थी, प्रॉफिट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे थे और स्टॉक ने आज फिर से एक नया उच्चतम सर्च हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से 269 के आसपास। मानस सर, इसमें क्या करना है अब? तो जब देखिए पहले डिस्क्लोजर है कि कुछ मिनटों पहले एक ट्रेडिंग कॉल में प्रॉफिट बुक हमने अपने क्लाइंट्स के लिए किया है L&T फाइनेंस में। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप बने रह सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 252 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल 290 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है, तो आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें और 252 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। आज 2 लिस्टिंग्स हुई थी जिसमें रूबिकॉन रिसर्च की जो लिस्टिंग थी वो धुआंधार रही थी। 30% प्रीमियम पे वो स्टॉक लिस्ट हुआ, उसका इशू प्राइस जो था 485 के आसपास था। वहीं कैनारा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की भी लिस्टिंग थी, 5% प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद ये शेयर 15% ऊपर भी गया। तो धुआंधार लिस्टिंग आज दोनों की हुई है। तो क्रांति सर, इफ यू ट्रैक IPOs, क्या लगता है आपको जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी लिस्टिंग्स भी हुई है, कुछ बहुत खराब भी हुई है, और अगर आप ये दोनों ही स्टॉक्स को ट्रैक करते हो या फिर आपने कवर किया हो तो आपका नजरिया क्या बन रहा है? ये तो जी एक चीज है, ऑल IPO नया लिस्टिंग के लिए एक सिंगल रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो भी स्टॉक लिस्टिंग होता है हम लोग एक लिस्टिंग का बाद एक 15-20 दिन का एक कूल ऑफ पीरियड है। उसका बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख चुका है। ओके, तकरीबन 70 to 80% लिस्टिंग्स में। अगर लिस्टिंग का बाद नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट्स आर क्रूशियल टू मेक एनी सीरियस इन्वेस्टमेंट्स इन एनी ऑफ द न्यू IPOs दैट आर हिटिंग द मार्केट। फिलहाल हम लोग का पॉजिटिव स्टैंड है। एक इंपॉर्टेंट IPO है वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर हम लोग को काफी पॉजिटिव व्यू है। एनी डिप वी आर गोइंग टू एक्यूमुलेट LG एंड काफी बाकी जो भी नया लिस्टिंग्स हो रहा है हम लोग रिविजिट करेंगे। लिस्टिंग का बाद फर्स्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट का बाद हम लोग एक स्टैंड लेने वाला है। मेटल्स में अब मानस सर क्या करना है, क्योंकि मेटल्स में अब थोड़ा मोमेंटम थम सा गया है। अब मोमेंटम सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, ऑटो, रियल्टी में चला गया है, रोटेशन इतनी फास्ट हो रही है। तो मेटल्स में अब जिन्होंने निवेश किया है उन्हें रोक के रखना चाहिए या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा, लाइक टाटा स्टील, नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता?
देखिए, इन सब स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स के बारे में आपने बात की, यहाँ पर जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ओके केवल कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इन सभी स्टॉक का पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से मेटल क्षेत्र में स्टॉप लॉस लगा के इन स्टॉक्स को होल्ड किया जा सकता है। एक और स्टॉक देखेगा मानस सर, Naukri.com जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, कि इसमें क्या करना है? देखिए, नौकरी में बेस तो बना है। मेरे ख्याल से 1275 और 1300 की रेंज में स्टॉक ने बॉटम जरूर बनाए हैं। लेकिन अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं मिले हैं, तो वेट करेंगे। अगर 1425 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस आपको 1275 के नीचे लगाना है। जी क्रांति सर, दिवाली आने वाली है, दिवाली के पिक्स हमारे व्यूअर्स जो है वो बड़े मजे से देखते हैं, बोलते हैं कि दिवाली के पिक्स को हम सब एनालाइज करेंगे और निवेश करेंगे। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो फॉर नेक्स्ट दिवाली, लेकिन यानी कि संवत 2082? गीतू जी, अगर नेक्स्ट दिवाली के लिए इन्वेस्ट करना बोले तो एक बीईएमएल एक अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा लग रहा है। सो कंपनी इज इनटू डिफेंस एज वेल एज रेलवेज, सो इन्वेस्टर्स कैन बाय फॉर नेक्स्ट 1 ईयर बीईएमएल जैसा स्टॉक को डिप्स में खरीद सकता है। अगर एरोस्पेस का स्पेस देखे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो एरोस्पेस स्टॉक्स को भी निवेशक नेक्स्ट दिवाली तक खरीद सकता है। अगर डिफेंस स्टॉक्स में एक कंसल्टेशन देख रहा है, ओके, डिफेंस स्टॉक का बजट्स भी और ऑर्डर बुक भी, अर्निंग विजिबिलिटी भी काफी अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डिफेंस स्टॉक्स भी खरीद सकता है। बीईएमएल पब्लिक डोमेन में एक अच्छा स्टॉक है, सबको सूट हो जाता है। जो हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर है, लो रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर है, सबको सूट हो जाता है। क्रांति सर, गोल्ड और सिल्वर पे आपका क्या राय है? गीतू जी, अगर नेक्स्ट लास्ट संवत डिस्कशन में अगर मैं आपको, गीतू जी आप गोल्ड खरीद लो, आप तो मैं सिल्वर नहीं खरीद लो सुनती। बोले तो सो एक चीज है, as long as this geopolitical uncertainty prevails, gold and silver are going to outperform। बट लेकिन अभी एक ओवर एक्सुबरेंस हम लोग देख रहे हैं। समवेयर ओके देयर विल बी अ करेक्शन, व्हिच पॉइंट इज $1 million क्वेश्चन, बट लेकिन एक लॉन्ग कंसल्टेशन में गोल्ड और सिल्वर जाने वाला है। तो फिर नहीं खरीदने की सलाह? अभी आई एम नॉट गोइंग टू बाय एंड जंप एंड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, अगर खरीदना बोले तो एक डिप आने के बाद ही गोल्ड एंड सिल्वर में जाएंगे। बट फिलहाल तो डिस्पाइट ऑफ द आउट परफॉर्मेंस वी स्टिल पॉजिटिव ऑन इक्विटीज। मानस सर, ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को देखिएगा, ये स्टॉक आज 5% ऊपर है, 55.38 के आसपास का स्तर है। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके बाद एक उम्मीद जगी है, एक बार फिर मोमेंटम में आ गया है, क्या करना है? आपने ओला की बात कही जी, एक मिनट के लिए बस। या श्योर। मेरे ख्याल से ट्रेड टू ट्रेड में गया है। ओके, तो देखिए ओला में अगर हम पैटर्न देखें तो शॉर्ट टर्म पैटर्न बता रहा है कि शायद यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, क्योंकि 5% सर्किट वाला स्टॉक है। तो अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हुए तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेवल्स की बात करें तो आई थिंक सबसे पहले 58 को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर 58 के ऊपर निकला तो 64 रुपीज तक का भी पोटेंशियल स्टॉक में है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 52 का लेवल ध्यान रखिए। अगर 52 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। सो ओला इलेक्ट्रिक अभी अपर सर्किट पे 5% के। सो आपके लिस्ट पे क्या है मानस सर फॉर दिवाली टू दिवाली? कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? ओके, बिल्कुल। देखिए, अगर हम दिवाली टू दिवाली की बात करें तो 2 लार्ज कैप स्टॉक पे ध्यान दीजिए जी। पहला तो बजाज फाइनेंस। यहाँ पर मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपको 874 के लगाने हैं। टारगेट बड़े हैं, 1400 रुपए तक के टारगेट बजाज फाइनेंस दिखा सकता है। जो दूसरा स्टॉक है वो मारुति का है। मारुति में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप देखें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट पे बाहर निकला है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 15,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। टारगेट आपको 18,500 के आसपास के सेट करने हैं। तो 2 दिग्गज स्टॉक जो मानस ने दिए हैं, बजाज फाइनेंस एंड मारुति, और क्रांति ने जो दिया है वो है BEML।
सो क्रांति सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मानस सर आपका भी बहुत बहुत